तो 20 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 20 गुणे 60 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1200 मिनट हो जाएगा, सॉरी 1200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यह सेकेंड में चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ टी का वैल्यू 20 नहीं रखेंगे, अब टी का वैल्यू 1200 सेकेंड रखेंगे क्योंकि सेकेंड में चेंज किए हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, अभी निकालें आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो क्यू निकालना है, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो फार्मूला क्या हो गया, लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। अब देखिए क्यू का मान पूछ ही रहा है, तो क्यू इज इक्वल आई का मान कितना है 2.5 एम्पियर गुड़े टी का मान कितना दिया है, अभी निकालने हैं, मिनट में था तो सेकंड में चेंज किए हैं, कितना हो गया 1200 सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्यू इज इक्वल 1200 को गुणा 2.5 में कर लीजिए, ठीक है। देखिए अंकों का पहले कर लीजिए, 25 दूना 50, 50 को जीरो हासिल 5, 25 से कम 25, अब 25 5 30, ठीक है। अभी तो शून्य बच गया है, तो शून्य को भी लिख लीजिए। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो पीछे से एक अंक बाद लगा लेंगे, कितना बन गया। अब देखिए क्यू बराबर 3000, ठीक है, दशमलव के बाद जीरो हो, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं, मतलब उससे कुछ कुछ नहीं हो, ठीक है। अब देखिए क्यू बराबर 3000, अब देखिए क्यू क्या है कूलाम, ठीक है, यानी कि क्यू का मात्रा क्या था कूलाम, ठीक है, यानी इतना आवेश प्रवाहित होगा, इसका मात्रा भी लिखेंगे, ठीक है। ये फाइनली आंसर है, यानी कि आपको दिया था धारा का मान दिया है, टी बराबर दिया था 20 मिनट में, तो क्यू बराबर पूछ रहा था, यानी कि आवेश पूछ रहा था, ठीक है, यानी कि आवेश बराबर कितना 3000 गुलाम, ठीक है। मात्रा जरूर लिखेगा, यानी कि समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो यदि आप मिनट में, तो मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में, तब उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार में प्रतिरोध 96 ओम है, यानी कि कोई भी चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, उसमें 96 ओम लगता है, यानी कि उसमें जो प्रतिरोधक संख्या कितनी है 96 है, और उसके सिरों के बीच 16 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो चालक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक है, इसमें 96 ओम की प्रतिरोध लग रहा है, इसमें इस तारों के बीच में, यानी कि दोनों इस सिरों के बीच में 16 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ, तो धारा पूछ रहा है, धारा मतलब आई पूछ रहा है, ठीक है, आई इक्वल क्वेश्चन मार्क, जो दो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है, एक चालक तार में प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, यानी आर इज इक्वल 96 ओम, यह ओम का सिंबल है, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं ओम, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया है 16 वोल्ट, यानी कि भी इज इक्वल 16 वोल्ट है। क्या पूछ रहा है आपसे, धारा पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। अब देखिए विभवांतर और प्रतिरोध के और धारा आई के संबंध में क्या फार्मूला होता है, ठीक है, तो फार्मूला ये होता है आई बराबर वी बाई आर, ये देखिए ये वी से विभवांतर हो गया, आर से प्रतिरोध हो गया, आई से धारा हो गया, यानी कि आर दिया है, भी दिया है, आई पूछ रहा है, तो फार्मूला यही लगेगा आई बराबर वी बाई आर, तो फार्मूला क्या हो गया आई बराबर वी अपान आर, तो आर का मान और भी का मान रख देंगे तो आई का मान निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि आई इज इक्वल भी का मान कितना दिया है, भी का मान, अब देखिए भी का मान कितना है 16 दिया है, उसके बाद देखिए आर का मान दिया कितना 96, अब देखिए आई बराबर वी बाई आर, ठीक है। अब देखिए 16 में 96 से भाग दे देंगे, ठीक है, जो जितना आएगा वही फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 16 में 96 से भाग देना है, ये देखिए बाहर कितना अंक है 2 अंक है, अंदर भी 2 अंक लेंगे, ये 96 या 16 भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए 96 का ऐसा पहाड़ पड़ेगा कि 160 आ जाए, ठीक है, 90 दूना कितना होता है 180 होता है, ठीक है, ये तो 95 है, यानी 2 बार भाग करेंगे तो अधिक हो जाएगा, ठीक है, एक बार भाग जाएगा, यानी कि 96 कम 96, ये दशमलव लगाते हैं उसके पहले जीरो बुला देते हैं, ठीक है, जीरो है दशमलव पहले। अब देखिए 96 कम 96 हो गया, जीरो में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, हाथ से लेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच गया, एक बार दशमलव लगा लेते हैं, उसके बाद जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये 640 हो गया, ये कितना हुआ 96 है। अब 96 का ऐसा पढ़ना पड़िए कि 640 आ जाए, ठीक है। हम जानते हैं कि 90 दूना 180, 90 दूना 180, ये तो 96 है, यानी कि आप 5 बार में भाग दीजिए, 5 बार में, यानी कि 96 यहाँ गुणा कर लीजिए। 96 गुणे अगर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30 की जीरो हासिल थी, 5 5 9 45 3 48, 480 हो रहा है, ठीक है। अब 6 बार गुणा कर लीजिए, 6 बार हो जाएगा। गुणा कराते हैं, अगर इतना आ गया तो ठीक है, ठीक है। इससे कम हो, अधिक ना हो, ठीक है। छः से छः से गुणा करें, 6 6 36 छः हासिल 1, 6 9 54, छवन 6 9 54 3 57, ठीक है। 576 आ रहा है, ये 640 आ रहा है, ठीक है। यानी कि कितना भाग, 6 बार भाग जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर 96 से 1.01 भाग भाग दिए हैं, अगर 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 576 आ जाएगा, ठीक है, 576। अब देखिए जीरो में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, हासिल लेगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ये तो कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आई बराबर कितना आया टोटल, यानी कि आई बराबर 0.16 धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। यही फाइनल आंसर है, ठीक है। इसमें दिया था आर का मान दिया था, भी का मान भी दिया है, आई पूछ रहा था, तो फार्मूला क्या होता है, आई बराबर भी अपान आर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 ओम 10 ओम और 15 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार हैं कोई, तो इन तीनों प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम कीजिए और समांतर क्रम में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन है, यानी कि श्रेणी क्रम भी करना है, समांतर क्रम में भी करना है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में करेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम पहला क्या है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में यही ओम रहेंगे और समांतर क्रम में यही ओम रहेंगे, ठीक है, यानी कि यही प्रतिरोध है। तो देखिए यह R1 है, यह R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए। दिया है R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 15 ओम। तो इन तीनों प्रतिरोधों को पहले श्रेणी में करना है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इजिकल डैश Rn तक, यानी जहाँ n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या है। मान लीजिए कोई परिपथ है जिसमें कितना हो कोई प्रतिरोध हो, उसको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, वो श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर 10 प्रतिरोध है तो R1 R2 R3 R4 कर लेंगे डैश Rn तक, यानी कि जहाँ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोधक संख्या है, ठीक है। तो फार्मूला लिख लीजिए, पहले लिखेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखिए आर तुल्य प्रतिरोध हो गया, R1 के मान कितना दिया है, 5 ओम, ठीक है। ये क्या है, ओम का सिंबल है, ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं ओम। R2 का मान कितना दिया है, 10 ओम, प्लस R3 का मान कितना दिया है, 15 ओम, ठीक है, 15 ओम। अब देखिए R बराबर कितना हो जाएगा, इन तीनों प्रतिरोधक जोड़ लेंगे, 10 5 15, अब 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल प्रतिरोधक संख्या कितनी हो गई, 30 ओम हो गया, ठीक है, यानी कि R बराबर 30 ओम, ये आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है समांतर क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समांतर क्रम मतलब फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर दूसरा समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 1/rn तक होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ n का है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधक संख्या, ये फार्मूला होता है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस R1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल, ठीक है, यानी कि डैश Rn तक हो जाता है, ठीक है। यानी जहाँ n प्रतिरोधक संख्या है,
तो जो प्रतिरोध दिया लिख लीजिए, दिया है यही है तीनों प्रतिरोध, ठीक है। R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 15 ओम, ठीक है। इस प्रतिरोध का यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों का प्रयोग करके श्रेणी क्रम में कर लिए हैं, इसके बाद समांतर क्रम में करना है, ठीक है। तो इस फार्मूले में तीनों प्रतिरोध का मान भर लीजिए, ठीक है। 1/R इज इक्वल, R1 का मान कितना दिया है 5 ओम, तो 1/5 प्लस 1/R2 यानी कि 10 ओम, ठीक है, प्लस 1/R3, R3 का मान कितना दिया 15 दिया है। अब देखिए 1/R इज इक्वल, फार्मूला यही होता है, ठीक है, समांतर क्रम का। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5, 10, 15 का लॉस कितना लेंगे, यानी कि 5, 10 का लॉस कितना होगा 30 होगा। अब 10, 5 और 15 का लॉस निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो पहले 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 5 10, 15 नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद 3 से काटेंगे, ये 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15 कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 जगह 5 5 5, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 5 30, यानी लॉस कितना होगा 30 हो गया। उसको उससे क्या करते हैं, पहले वाला भिन्न का हर से इस लॉस में भाग देते हैं, 5 6 30, 6 बार भाग गया है, वही 6 बार ऊपर गुणा करा लेते हैं, ऊपर है 1 और 6 बार भाग गया है, प्लस फिर इसके बाद से इस वाले भिन्न का हर्ष भाग देते हैं, 10 से भाग देंगे 30 में, 10 तिहाई 30, 3 बार भाग गया, एक ऊपर है 3 बार भाग गया, ऊपर गुणा करा लेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस, फिर वही काम इस वाले भिन्न का हर से इस एलसीएम में भाग देंगे, 15 से भाग देंगे 30 में, 15 दूना 30, तो 1 ऊपर है 2 बार भाग गया, ऊपर गुणा करा लेंगे, ठीक है। 1/R इज इक्वल, 1 गुणे 6 का 6 कम 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, नीचे क्या है 30। 1/R इज इक्वल, देखिए जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 2 11, 11/30। अब देखिए आर का मान निकाल लीजिए, तीसरे गुणा करा लेते हैं, आर का गुणा 11 में और 30 गुणा 1 में, यानी कि आर गुणे 11 बराबर, ये बराबर है, ठीक है, 30 गुणे 1, यानी कि आर गुणे 11 बराबर 30 से कम 30। अब देखिए आर का मान निकालना है, तो आर आर गुणे 11 है, यहाँ पे गुणे में 11 है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 30/11, ठीक है। अब देखिए आर बराबर, अगर आप चाहें तो इतना भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। उसको देखिए अगर 30 में 11 से भाग दीजिए, बीच में 30 कर लीजिए, बाहर 11, 11 का ऐसा पढ़ना पड़िए 30 आ जाए या 30 से कम हो, अधिक ना हो, ठीक है। 11 दूना 22, ठीक है, कितना बचा, 30 में से 22 हटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये 11 है या 8 है, भाग नहीं जगह, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, ठीक है, दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, यहाँ जीरो बढ़ाइए, ठीक है, यहाँ दशमलव लगता है, यहाँ जीरो बढ़ता है, तो 11 का पढ़ना पड़िएगा कि 80 आ जाए, 11 सत्ते 77 हो गया, ठीक है। अब देखिए 80 में 77 का घटेंगे तो 3 बच गया, ठीक है, एक घट गया। अब देखिए अब ये 3 है, ये 11 है, जब एक बार दशमलव लगा लेते हैं दोबारा यहाँ पर दशमलव लगाने कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 11 का पढ़ने पड़ी, 11 दूना 22, यानी कि आर इज इक्वल 2.2, आर का मात्रा क्या था यानी कि ओम, यानी समानता क्रम में किए हैं तो प्रतिरोध कितना आया है 2.72 आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, तो इन्हें परिपथ में सभी प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि इस परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध लगे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में 3 ओम है लेकिन 2 ओम समांतर क्रम में है और 1 ओम देखिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे, श्रेणी क्रम मतलब एक सीरीज में हो, ठीक है, समांतर क्रम में हो यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऊपर नीचे है, यह समांतर क्रम हो गया, ये किस में है। अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इससे पहले आपको सबसे पहले ये जो दोनों ऊपर नीचे है इसको समांतर क्रम का फार्मूला रखकर इसको एक सीरीज में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से श्रेणी क्रम का प्रयोग करके टोटल आर का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि टोटल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर क्रम ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए 2 ओम और 2 ओम ये दोनों है समांतर क्रम में है,
सब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए जो दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर भी दिया है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम भी दिया है, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। इसको समांतर क्रम में करेंगे। समांतर क्रम क्या होता है? समांतर क्रम, समांतर क्रम का समय क्या देखिए, इसके क्या होता है? 1/r इज इक्वल 1 कितना प्रतिरोध है? 2 ही प्रतिरोध, तो 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि देखिए 1/r इज इक्वल 1/r1 का मान कितना दिया है? निकालें 2, 1/2 हो गया, प्लस R2 का मान भी दिया है 2, 1/2। अब देखिए 1/r इज इक्वल, अब देखिए 2 और 2 का लसागु 2 ही होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के जब हर बराबर होता है तो एलसीएम दोनों में से एक हो जाएगा और अंश जुट जाता है, ठीक है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/r, देखिए 2 ऊपर भी है 2 नीचे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। 1/r इज इक्वल 1/1, ठीक है। अब तीन गुणा करा लीजिए, r गुणा 1 में 1 गुणे 1 यानी कि r इंटू 1 इज इक्वल 1 गुणे 1 यानी कि 1 होगा, यानी कि r बराबर कितना होगा? 1 ओम। यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों को सॉल्व किए हैं तो इसके जगह क्या हो गया? नया प्रतिरोध 1 ओम का। मान लीजिए दोनों को हल किए हैं तो एक सीरीज में बन गया, यानी कि यह प्रतिरोध नया बन गया, ठीक है, यानी कि 1 ओम बन गया। इसके बाद से इस परिपथ में टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। ये 2 ओम है, प्लस इन दोनों को हल किए तो 1 ओम आया, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना हुआ? 2 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि 3 ओम हुआ, ठीक है। अब देखिए आप लिखेंगे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में, ठीक है। दिया है R1 बराबर 2 ओम, अब इन दोनों को हल किए हैं तो R2 क्या हो गया? 1 ओम, यानी कि R2 बराबर 1 ओम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? कितना दिया पर फार्मूला कितना दिया है? प्रतिरोध 2 ही प्रतिरोध दिया है, यानी कि R2 तो क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। R बराबर, अब देखिए R1 का मान कितना दिया? 2 ओम, प्लस R2 का मान 1 ओम, तो टोटल ओम कितना हो गया? R इज इक्वल 3 ओम, यानी कि लिखेंगे अतः इस परिपथ में कुल कितने ओम हैं, यानी कुल कितने प्रतिरोध लगेंगे? 3 ओम का प्रतिरोध लगेंगे, ठीक है। तो ये 3 ओम फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां। मान लीजिए कोई एक परिपथ है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 यानी 4 प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो पूछ रहा है कि इस परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध लगेंगे, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में सारे एक ही सीरीज में है, ठीक है, सभी एक ही सीरीज में, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम, ठीक है, R3 बराबर 6 ओम, R4 बराबर 8 ओम, ठीक है। अब देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम, आप जानते हैं ना श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस कितना ओम है? 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। श्रेणी क्रम का यानी कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा अगले वाले सिरे का पहले प्रतिरोध से जुड़ा हो तो इस प्रकार संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि यह श्रेणी किस पे जुड़, यानी यह परिपथ ओम जो है जितना प्रतिरोध लगा किस श्रेणी किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इसको वैसे ही जोड़ लेते हैं, यानी कि R इज इक्वल R1 का मान 2 प्लस R2 का मान 4 ओम प्लस, ठीक है, R3 का मान 6 ओम प्लस R4 का मान 8 ओम। टोटल कितना ओम हो गया? यानी कि R इज इक्वल देखिए 4 2 6, 6 6 कितना होगा? 12, 12 8 20, ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ? 20 ओम हुआ। यानी कि इस परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध लगेंगे? 20 ओम प्रतिरोध लगेंगे, ठीक है। यानी कि देख लीजिए 4 2 6, 6 + 6 12, 12 8 20, इसका आंसर हुआ, ठीक है।